हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना से क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा रहा हूँ, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसके साथ में हम लोग जो है वो यानी जो फैक्ट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नर्मदा व सोन घाटी का निर्माण किस समूह के अंतर्गत आता है? यानी नर्मदा और सोन घाटी का जो निर्माण है दोस्तों, वो किस समूह के अंतर्गत आता है? तो ये तृतीयक समूह के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और जितने भी आप लोगों को मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 और 25 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें कौन से काल की मानी जाती है? जो पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें दोस्तों, वो कौन सी काल की मानी जाती है? तो ये जो है दोस्तों, ये अग महाकाल की यानी ऑर्कियन कॉल की मानी जाती है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है, यानी जो पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला दोस्तों कौन सी मानी जाती है? तो ये अरावरी की जो श्रृंखला है वो मानी जाती है। यानी विश्व की सबसे पुरानी जो श्रृंखला है दोस्तों कौन सी मानी जाती है? तो अरावली। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और महादेव पर्वत श्रेणी यानी चोटी जो है दोस्तों, ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। और जो कि महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। और इस चोटी का नाम क्या है दोस्तों? धूपगढ़ चोटी है, याद रखिएगा। धूपगढ़ चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है दोस्तों, याद रखिएगा कितनी है? 1350 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको अभी बताया कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो ये धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है। और ये महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है दोस्तों। कहाँ पर आती है? महादेव पर्वत के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई कितनी बताई मैंने धूपगढ़ चोटी की? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ से जो है केन नदी का उद्गम स्थल हुआ है, याद रखिएगा। जो कि कैमूर यानी जो कटनी ज़िले में आता है दोस्तों, कैमूर पहाड़ी। तो ये जो कैमूर जो है कैमूर पर्वत से जो है यानी कैमूर पहाड़ी से जो है वो केन नदी का उद्गम हुआ है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और कटनी ज़िले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? यानी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो कितना है दोस्तों? 2010 में एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,08,000 है दोस्तों, है ना। 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। लेकिन मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो सेकंड नंबर कैसा है? तो भारत का जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान है। ठीक है, कौन सा है? राजस्थान है। और सेकंड नंबर पे दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन सा है? सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है। और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। थर्ड नंबर पे कौन सा है दोस्तों? तो महाराष्ट्र है। तो ये सारे पॉइंट्स है, याद रखा करो, सारे की सारे इंपॉर्टेंट्स है। जितने भी मैं अपने को पॉइंट्स बताता हूँ यानी फैक्ट्स बताता हूँ इनसे रिलेटेड, सारे याद किया करो। ठीक है, रखा करो। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? यानी जो मध्य प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों, कितने राज्यों से मिलती है? और एमपी पटवारी 2012 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों कितने जो राज्यों से मिलती है? तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से मिलती है दोस्तों। कितने राज्यों से मिलती है? 5 राज्यों से। तो वो कौन कौन से राज्य है दोस्तों? तो वो गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान
और महाराष्ट्र है दोस्तों, याद रखिएगा महाराष्ट्र है। कौन सा है दोस्तों? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों से जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सीमा है लगती है 5 राज्यों से, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो किस राज्य से लगती है? तो ये यूपी राज्य से लगती है। किस राज्य से लगती है? तो यूपी राज्य से लगती है। और सबसे कम सीमा की अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो ये गुजरात राज्य से लगती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? यानी मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है वो, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सर्वाधिक सीमा जो है मध्य प्रदेश की वो उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। और सबसे कम किसकी लगती है? तो गुजरात राज्य की लगती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य से लगती है दोस्तों, यानी किस राज्य के साथ मिलती है? तो मैंने अभी आपको बताया गुजरात राज्य से, ठीक है। तो कितने, कौन सा हो जाएगा? गुजरात राज्य। और सबसे अधिक सीमा किससे लगती है? तो उत्तर प्रदेश से लगती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात राज्य के किस जिले से मिलती है? यानी जो मध्य प्रदेश की जो सीमा है गुजरात के किस जिले से मिलती है दोस्तों? तो ये वडोदरा से मिलती है, याद रखिएगा। कहाँ से मिलती है दोस्तों? किस जिले से? तो वडोदरा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? यानी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा? तो ये 14 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 14। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है जो कर्क रेखा, तो आप बताइएगा 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? यानी मध्य प्रदेश में जो है किस युग के चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते दोस्तों? तो द्रविड़ संघ के। किसके नहीं मिलते दोस्तों? द्रविड़ संघ की। बाकी आर्य समूह, पुराण संघ और धारवाड़ समूह की जो चट्टान है दोस्तों, इन सभी की जो चट्टानों के जो साक्ष्य है वो मिलते हैं। लेकिन किसके नहीं मिलते दोस्तों? ये द्रविड़ संघ के नहीं मिलते, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? यानी जो मध्य प्रदेश में जो कोयला है वो किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों? तो ये गोंडवाना यानी गोंडवाना जो लैंड है दोस्तों, जो समूह है, इनकी चट्टानों में जो है दोस्तों कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना लैंड की चट्टानों में, ठीक है। और जो कोयला है दोस्तों, कोयला सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश में सिंगरौली में होता है दोस्तों, सिंगरौली में। यहाँ पे बताई जाती है दोस्तों कि 135 मीटर मोटी परत की चट्टान यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो सिंगरौली है इसे जो है कोयला यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सिंगरौली को ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों, सिंगरौली को, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का जिला है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से, याद रखिएगा। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और जितने भी आप लोगों को मैं फैक्ट्स बताता हूँ सारे के सारे याद रखिएगा। और आज टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसे आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा बनाती है? यानी निम्न में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा बनाती है दोस्तों? तो ये ताप्ती नदी है, जो कि मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा बनाती है। ताप्ती नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से निकलती है दोस्तों ताप्ती नदी। और कहाँ गिर जाती है ये? यानी अरब सागर में, या गुजरात के पास में अरब सागर में जो है ये नदी जो है वो अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। और चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें तो इंदौर के पास में, महू के पास में
जनापाव पहाड़ी है दोस्तों, इंदौर के पास में जनापाव पहाड़ी है जो कि महू में आती है। तो इस पहाड़ी से जो है चंबल नदी का उद्गम स्थल हुआ है। और नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही होगा कि नर्मदा नदी जो है अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक से निकली है दोस्तों। और ये भी जो नर्मदा नदी है ये कहाँ पे गिर जाती है दोस्तों, अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का कौन सा जो स्थान है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का कौन सा स्थान है। आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको बताया कि प्रदेश का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे आपसे पूछे तो क्या है दोस्तों, और राजस्थान है। कौन सा स्थान है, राजस्थान है। और दूसरा मध्य प्रदेश है। और तीसरा क्या आपसे पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे, महाराष्ट्र है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, विंध्याचल पर्वत से निम्न में से किस घाटी यानी जो नदी का उद्गम नहीं हुआ है, यानी फिर से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। विंध्याचल पर्वत से निम्न में से किस नदी का जो है उद्गम नहीं हुआ है दोस्तों विंध्याचल पर्वत से, तो ये ताप्ती नदी का जो है विंध्याचल पर्वत से जो है वो उद्गम स्थल नहीं हुआ है। किसका नहीं हुआ दोस्तों, ताप्ती का। ताप्ती का जो उद्गम स्थल हुआ है दोस्तों सतपुड़ा, सतपुड़ा के जंगल यानी सतपुड़ा पठार से जो है दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम स्थल हुआ है। और ताप्ती नदी जो है दोस्तों बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से, यानी बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से निकली दोस्तों ताप्ती नदी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है, याद रखिएगा। और जो नर्मदा नदी है दोस्तों ये भी, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये विंध्याचल पर्वत से निकली है, याद रखिएगा, और सोन नदी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी जो है वो किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है दोस्तों, तो ये महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यही महादेव पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो धूपगढ़ चोटी स्थित है दोस्तों यहाँ पे, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी यानी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी जो कि धूपगढ़, आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया और बार बार बताऊं दोस्तों कि धूपगढ़ महादेव पर्वत यानी महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और महादेव पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, और 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा, धूपगढ़ चोटी की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है वो कर्क रेखा यानी उत्तर में स्थित दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है दोस्तों, जो कि रतलाम है। कौन सा है, रतलाम। रतलाम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जो मध्य प्रदेश के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महादेव पहाड़ियाँ दोस्तों किस राज्य में स्थित है, यानी जो है महादेव पहाड़ियाँ दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, यानी जो नर्मदा घाटी है दोस्तों वो किस पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है दोस्तों, तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है, यानी जो नर्मदा घाटी है दोस्तों, यानी जो ये नर्मदा घाटी है ये किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत स्थित है, तो इसके अगर हम लोग बात करें तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यानी जो इन श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी असत्य यानी गलत है बोल रहा है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के संबंध में जो कौन सा कथन है वो असत्य दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग कौन सा कथन असत्य है। मध्य प्रदेश
एक स्थल रुद्ध राज्य है। राइट है दोस्तों, मध्य प्रदेश एक स्थल रुद्ध राज्य है, एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी सॉरी लैंडलॉक स्टेट है। मध्य प्रदेश जो है वो यानी चारों तरफ इसके कोई भी पानी से घिरा हुआ यानी राज्य नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये जो है इसे ही हम क्या कहते हैं, स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक कंट्री। अगर जो राज्य है वो चारों तरफ से यानी किसी पानी से नहीं घिरा हुआ है दोस्तों, तो उसको क्या कहा जाता है, स्थलरुद्ध देश यानी सॉरी स्थलरुद्ध राज्य यानी स्टेट कहा जाता है, लैंडलॉक स्टेट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर कोई राज्य पानी से लगा हुआ है तो वह स्थलरुद्ध राज्य है, वो नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, कर्क रेखा राज्य के मध्य से होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के जो है वो मध्य भाग से होकर गुजरती है दोस्तों, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, बिल्कुल राइट है। कौन कौन से, छत्तीसगढ़ से लगती है, राजस्थान से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, गुजरात से लगती है और उत्तर प्रदेश से लगती है, यानी 5 स्टेट से जो है मध्य प्रदेश की सीमा लगती है दोस्तों। तो ये भी जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। और राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 19.6% है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितने भी ऐसे क्वेश्चन जो है जो एमपीपीएससी काफ़ी पूछता है दोस्तों, तो याद रखिए, मेलान वाले क्वेश्चन हो गए, सही जोड़ी वाले क्वेश्चन हो गए, असत्य कथन वाले क्वेश्चन हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईना आपको बेसिक चीज़ें बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। मालवा का पठार किस सबसे ऊंची चोटी, यानी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, तो ये सिगार चोटी है, याद रखिएगा। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, सिगार चोटी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, निम्न में से किस स्थान से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, तो निम्न में से किस स्थान से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो भोपाल से, उज्जैन, रतलाम, इन सभी जिलों से जो है दोस्तों जो कर्क रेखा होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और भारत के अगर पूछ ले तो भारत के 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, यानी जो मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये पचमढ़ी को कहा जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी। पचमढ़ी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये सतपुड़ा सैनी यानी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है पचमढ़ी। और पचमढ़ी में जो महादेव पर्वत है दोस्तों, यानी जो महादेव पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, इसकी चोटी कौन सी है, तो ये धूपगढ़ चोटी है दोस्तों। कौन सी है, धूपगढ़। और इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची भी चोटी है धूपगढ़, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमरकंटक, अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें तो ये अनूपपुर ज़िले के अंतर्गत आता है दोस्तों, अमरकंटक। और अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हुआ है दोस्तों, यहाँ से जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हुआ है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और बालाघाट ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ का जो चिन्नौर चावल है, इसे एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और झाबुआ ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो झाबुआ ज़िले का जो कड़कनाथ मुर्गा है दोस्तों, इसको जीआई टैग जो कि 2018 में इसे जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है, ठीक है। और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन, ठीक है। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, यानी भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश को कितने भागों में जो है विभाजित किया जाता है दोस्तों, तो ये 4 भागों में मध्य प्रदेश को जो है विभाजित किया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी
निम्न में से किन जिलों का समूह बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है? यानी निम्न में से किन जिलों का जो समूह है दोस्तों जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है? तो ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी टीकमगढ़, दतिया, छतरपुर। इन जिलों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है, तो ये याद रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को है ना एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वो नहीं है? यानी जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है दोस्तों वो किस जिले में नहीं है? तो ये श्योपुर ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला वो नहीं है। लेकिन बैतूल ज़िले में छिंदवाड़ा और खंडवा, होशंगाबाद, इन जिलों में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वो स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पठार की सर्वोच्च चोटी यानी सिद्ध बाबा जो चोटी है दोस्तों वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये सिद्ध बाबा जो चोटी है दोस्तों ये किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये बुंदेलखंड जो यानी पहाड़ी है दोस्तों, यानी बुंदेलखंड के पठार में जो है जो सर्वोच्च इसकी जो सिद्ध बाबा चोटी है दोस्तों वो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी जना पाव, जना पाव, सिंगार और धजारी चोटी किस पठार पर स्थित है दोस्तों? तो जो जना पाव और जो सिगार एवं धजारी जो चोटी है दोस्तों वो किस पठार पर स्थित है? तो ये जो रीवा पन्ना के पठार में जो है दोस्तों जना पाव, सिगार और धजारी चोटी स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूपगढ़ चोटी जो है वो किस पर स्थित है? यानी जो एमपीपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि जो धूपगढ़ चोटी है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो सतपुड़ा की रेंज में जो है दोस्तों धूपगढ़ चोटी स्थित है, और पचमढ़ी के पास में, यानी पचमढ़ी के पास में अगर हम लोग बात करें दोस्तों महादेव पर्वत है दोस्तों, महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यानी महादेव पर्वत की चोटी है दोस्तों धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1350 मीटर, याद रखिएगा। और ये महादेव पर्वत की चोटी है दोस्तों, याद रखिएगा, धूपगढ़ चोटी, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस चोटी की अगर हम लोग बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट से बार बार जो है एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये टॉपिक आपको पसंद आया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट से आपके लिए फैक्ट से बना के लाता हूँ, क्वेश्चन बना के लाता हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए मैं करता हूँ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, धन्यवाद।